हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए 7वां चरण से रिलेटेड अपडेट कराते हैं। देखिए 7वां चरण का बहाली कब आएगा ये तो किसी को पता नहीं है। अब जो निकालेंगे उन्हीं को पता होगा कब देंगे, समझे। इस पर धरना वरना बहुत चीज़ हो रहा है। लेकिन देखिए एक आपको चीज़ बताते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। देखिए जो आप 60-40 वाला सुन रहे हैं तो कैबिनेट से वो चीज़ पास होगा तब वो लागू हो सकता है। तो 7वां चरण में लागू होगा कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब क्या होगा कि आपका वो 60-40 वाला समझा देंगे क्या है 60-40 का, वो आपको बता देंगे, समझे। अब देखिए 7वां चरण में लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। ये तो वैकेंसी कितना आएगा वो तो जो देंगे वही उन्हों को पता है, समझे। अब देखिए शिक्षक भर्ती में जो बदलाव होगा, मेरिट लिस्ट पहले जो 1 to 5 का बनता था, आपका मैट्रिक इंटर आपका बीएड जो है डीएलएड है उसको जोड़कर 3 से भाग दे दी, जो आपको आया वो आपका क्या हो गया, मेरिट हो जाता था। लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंज होगा, समझे। चेंज 60-40 को जो सुनना है कि 60-40 क्या है तो ये आपको हम समझाएंगे। देखिए पहले पढ़ते हैं ये वाला कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है बड़ा बदलाव। फिर इधर आएंगे हम। लिखा है ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मेगा सूची, ऑनलाइन प्रक्रिया ये सेंट्रलाइज होगा। ऑनलाइन सब प्रक्रिया, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत तरह का धांधली भी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी की मेगा सूची पूरी पारदर्शी होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं, नए अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं। नए शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही है। कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक बहाली में शामिल होने वाले सभी बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में लगभग 75 से 80 हज़ार रिक्ति आएगी। पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर अंत तक हाई स्कूल के लिए वैकेंसी आ जाए, जो आपका नहीं आया, समझे। अब क्या आपका जब कैबिनेट से सहमति बन जाएगी तो आपका क्या होगा कि कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, समझे। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्योंकि देखिए ये चीज़ चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि पहले जो मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए तो उनका तो कम परसेंट आएगा। अभी तो नॉर्मल रिजल्ट 80% मैट्रिक इंटर सब में आ रहा है। पहले तो 60% में बहुत, मतलब बिहार में 60% बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो देखिए सहमति बनी तो बहाली के लिए यह प्रावधान होगा। देखिए 1 to 5 के लिए क्या होगा, तो देखिए मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण से प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग दे दिया जाएगा। यानी आपका मैट्रिक में मान लीजिए 70% है, इंटर में भी 70% है, और प्रशिक्षण यानी डीएलएड या बीएड जो भी किए होंगे उसमें आपको मान लीजिए 80% है। तीनों का जोड़ दिया जाएगा 70, 70 और 80, और जोड़कर क्या किया जाएगा, तीनों को जोड़े 70 140, और आपका 140 हो गया तो 100 मतलब ये हो गया 220 हो गया, समझे। 220 हो गया तो आपका इसमें 3 से भाग दिया जाएगा, समझे। 3 से भाग दिया जाएगा, जितना परसेंट आपका आएगा उसका 40% निकाला जाएगा। बात समझिए मेरा, यानी इसका जितना आपका परसेंट हुआ, जितना ये आएगा उसका 40% निकाला जाएगा। जब 40% हो गया तो वो अब फिर उसके बाद जो आप सीटेट या बीटेट दीजिएगा उसका क्या होगा कि 60% नहीं है, जो जितना नंबर है आपका उसका क्या होगा कि 60% निकाला जाएगा, समझे। 60% आपका जितना आए, समझे, उसको क्या होगा कि 60% निकाल कर और दोनों को यानी 40% और 60% दोनों को जोड़ दिया जाएगा, वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा, समझे। यानी आपका 40% किसका एकेडमिक का और 60% किसका सीटेट का वेटेज को ऐड किया जाएगा, समझे। जितना भी सीटेट में आपका नंबर है उसका क्या है 60% आपका निकाला जाएगा। अब मान लीजिए कहेगा सब 55 का 60% निकलेगा, अब जितना है उसको ऐड किया जाएगा, समझे। 6 to 8 का क्या है तो आपका ग्रेजुएशन का नंबर और आपका बीएड या डीएलएड का जो भी हो, जो डीएलएड ग्रेजुएशन किए वो लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 में। 2 से भाग दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर इसका 40%, और फिर उसके बाद 60% आपका किसका सीटेट का सीटेट का जो या टेट में जो आया है उसका जितना अंक आया है उसका क्या करना है कि 60% निकालना है, समझ गए। जैसे आपका 60 मान लीजिए आपका 90 नंबर है तो 90 का 60% जो मतलब होगा परसेंट, उतना आपको क्या होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा, समझे। कक्षा 9-10 का क्या है तो स्नातक या प्रशिक्षण से कुल प्राप्त अंकों को 2 से जोड़ के भाग दे देंगे, और उसके बाद स्टेट होता है 6 to 8 सॉरी 9-10 के लिए स्टेट, और 1 to 5 6 to 8 के लिए सीटेट बीटेट, और
9th 10th और 11th 12th के स्टेट होता है, तो पता होगा ही आप लोग को। और फिर उसके बाद 40% किसका, आपका एकेडमिक का। फिर उसके बाद आपका स्टेट के अंकों को प्राप्त जो 60% होता है उसको जोड़कर 11th 12th का वही चीज़ है आपका पीजी और प्रशिक्षण का जो होगा दोनों को जोड़कर क्या किया जाएगा कि उसका 40% और फिर उसके बाद क्या 60% आपका स्टेट के मार्क्स का। समझिए ये आपका हो गया अतिथि शिक्षक को वेटेज मिलता है, तो उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थी को 5 अंकों का वेटेज, और जो भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। समझे, ये आपका हो गया। अब एक चीज़ बताते हैं, ये वाला थोड़ा पढ़ देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप से देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी को अभी और इंतजार करना होगा। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली में बीटेट, सीटेट और स्टेट के रिजल्ट 80% और शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातक डीएलएड बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। प्रस्ताव में ये भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदन की स्क्रूटनी का अंतिम मेधा सूची तैयार करेगी। यानी सब सेंट्रलाइज होगा तो उसमें मतलब धांधली होने का चांस बहुत कम है। समझे, तो ये चीज़ है। थैंक यू।